स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है और जिसको आप चैप्टर कह सकते हैं, चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे यहाँ कोर्स में एक ही है, उसका नेम है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप एसेट्स के बारे में भी मेरे से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि एसेट्स का मीनिंग क्या होता है और एसेट्स कितने टाइप्स की होती हैं, वो आपको दोबारा से भी बता दिया जाएगा। एसेट्स जैसे आप जानते हैं कि एसेट्स करंट एसेट भी थी और फिक्स एसेट भी थी। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स भी थी, राइट? याद आ रहा है करंट एसेट्स? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे कोर्स में एक ही है और वो क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स के बारे में याद कर लीजिए, आपको याद करवा रखा हुआ है अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। एसेट का मतलब होता है इकोनॉमिक बेनिफिट राइट्स होते हैं, अगर आपको याद हो। और लायबिलिटीज विच आर पेएबल टू आउटसाइडर्स, राइट? जो हमने बाहर वालों को पैसा देना है, वो शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। ऐसे ही आपने कैपिटल भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर और यू कैन से प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? कैपिटल कहते हैं, जो वो बिजनेस में पैसा लगाता है। और जो हम बिजनेस से बाहर से कहीं उधार लेते हैं थर्ड पार्टी से, उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, आपने पढ़ा हुआ है बेसिकली, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। वो अभी हम डिस्कस कर देंगे आपको। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट? डेफिनेशन ध्यान से सुने। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ एसेट्स जो किसके इक्वल होती हैं? लायबिलिटीज एंड कैपिटल के। यानी कि सिंपल अगर मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो एसेट्स इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक लाइन याद कर ले, इससे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट? बात समझ में आ गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एसेट जो है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। लायबिलिटीज को हम आउटसाइडर क्लेम भी कह सकते हैं, राइट? क्लेम ऑफ द आउटसाइडर, जो आपने बाहर वालों को पैसा देना है। लायबिलिटीज का ये दूसरा नाम है। लायबिलिटी मीन एक्सटर्नल लायबिलिटीज और कैपिटल का मीनिंग है इंटरनल लायबिलिटीज, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। नेम ध्यान रख लेना, ओनर्स इक्विटी पहले भी आपको बताए होंगे नेम। प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। तो कैपिटल के ये नेम है। तो एक लाइन की इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपने अगर कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और कैपिटल निकालनी है तो एसेट माइनस लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज निकालनी है तो कैसे करेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल निकालनी है तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दें। तो एक ही इक्वेशन है, मैं फिर दोबारा बोल देता हूं कि जो एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल का सम होता है। अब हम उसको आगे करेंगे। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आएंगे। एक ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे आपको पहले भी पता है। हर ट्रांजैक्शन के 2 कॉन्सेप्ट हैं, जनरल एंट्री में भी आपने सीखा हुआ है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। और एसेट्स को भी बैलेंस शीट में शो किया जाता है और लायबिलिटीज को भी बैलेंस शीट में शो किया जाता है और कैपिटल को भी बैलेंस शीट में शो किया जाता है, जिसकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, विच शो दैट एन एसेट्स of the firm are equal to the sum of its liabilities and capital। तो आपकी जो एसेट्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए? लायबिलिटीज एंड कैपिटल की इक्वल होनी चाहिए, कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। कैपिटल कौन लगाता है? ओनर। लायबिलिटीज क्या होती है? जब हम किसी से उधार खरीदते हैं या किसी से पैसा ले ले उधार, तो एसेट्स किसके इक्वल होगी? ध्यान से देखिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दैट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आपको बताया हुआ है, और दिस इज द इंटरनल लायबिलिटीज। अब इसको दूसरे नेम में क्या है? एसेट्स इक्वल टू क्लेम ऑफ आउटसाइडर। लायबिलिटीज का दूसरा नाम अभी अभी मैंने बोला एक्सटर्नल, उसी को हम कह सकते हैं क्लेम ऑफ आउटसाइडर। कैपिटल का दूसरा नाम, राइट?
ओनर्स इक्विटी, और यू कैन से कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। अब मैं इसको शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज इक्वल टू, राइट, क्या करेंगे, एसेट माइनस कैपिटल, और कैपिटल कैसे निकाल लेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब ये लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एक्सपेक्ट का मतलब है जैसे आपके मोबाइल फोन में आजकल 2 सिम होती हैं, वैसे ही अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन 2 साइड को इफेक्ट करते हैं, जैसे एक सिक्के में, एक कॉइन में 2 चीजें होती हैं, एक हेड और एक टेल, which say that every business transactions has to expect, every business transaction has to expect a debit and a credit of equal amount। और जिसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डेबिट साइड ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ लिस्ट दे देते हैं कि एसेट्स के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, लायबिलिटीज के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। जबकि आपने ये सारी टर्म्स विद एग्जांपल अकाउंटिंग टर्म्स वाले में आपने सीख रखी हुई है, आप वो टॉपिक देख सकते हैं, राइट, अकाउंटिंग टर्म। तो जो अकाउंटिंग टर्म का आपका सेकंड चैप्टर है 11th क्लास में, आप उसको देख सकते हैं, वो सारे आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए दोबारा से मैंने आपके लिए सारे एग्जांपल लिख दिए ताकि इस चैप्टर में करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एसेट्स के क्या एग्जांपल होते हैं, बेसिकली आपको पता है करंट एसेट्स होती है और फिक्स एसेट्स होती है, और फिक्स एसेट्स को आप नॉन करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। और जो नॉन करंट एसेट थी वो 2 तरह की थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है व्हिच कैन बी सीन एंड टच, और इनटेंजिबल वो होती है व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच, लाइक गुडविल। ये चीज आप ध्यान रखें, 12th में भी काम आएगा गुडविल का वर्ड, और गुडविल पे पूरा चैप्टर है। लायबिलिटीज भी 2 तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स लायबिलिटीज, और यू कैन से नॉन करंट लायबिलिटीज। और कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, जो इन्वेस्ट करता है। तो अब हम देख लेते हैं एसेट्स। एसेट्स के एग्जांपल ध्यान से देखिएगा क्या क्या होते हैं। एसेट्स के एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एसेट्स के एग्जांपल और भी होंगे, लेकिन मेन एग्जांपल आपके लिए बताए हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि कोई आपने एडवांस में दे दिया, जैसे रेंट पेड इन एडवांस। नोट कर ले, रेंट पेड इन एडवांस। आप कहीं किराए पे रह रहे हैं लेकिन आपने किराया एडवांस में दे दिया, 6 महीने का, 10 महीने का किराया आपने एडवांस में दे दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और डेटर्स भी आपको बताया हुआ है। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आप क्रेडिट सेल करते हैं, जिनको आप उधार सामान बेचते हैं, जिनको आप क्रेडिट सेल करते हैं, जिनसे आपने पैसा लेना होता है। BRB अभी आप वही समझिए, बिल रिसीवेबल भी वही समझिए कि आपने उनसे पैसा लेना है। आने वाले टाइम में जब एक चैप्टर आएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि बिल रिसीवेबल क्या होते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स हैं, यानी कि टेंजिबल। और फिक्स एसेट्स को आपको पता होगा, आप इनको क्या कह देते हैं, नॉन करंट एसेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सी वाली, टेंजिबल, ये ध्यान रखें। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग टेंजिबल है। पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल जो है वो इंटेंजिबल है। गुडविल इज द गुड नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। और ये करंट एसेट है। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दैट अमाउंट व्हिच इज पेबल टू आउटसाइडर, जो हमने बाहर वालों को देनी है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म, ये इसके एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। करंट एसेट होती है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आपने किसी से सामान खरीद लिया लेकिन उसको पैसा पे नहीं करा, उसका बेनिफिट ले लिया लेकिन पे नहीं करा, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट, एक बैंक में करंट अकाउंट होता है, उसमें आपने बैंक में से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है, बाद में आपको बता दिया जाएगा आने वाले टाइम में। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि आपने करंट अकाउंट होल्डर होते हैं,
करंट अकाउंट होल्डर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एक फैसिलिटीज दी जाती है कि उनका जितना पैसा बैंक में है उससे विड्रू ज्यादा कर सकते हैं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, वो लायबिलिटी हो जाती है। लॉन्ग टर्म लोन, जो आपने 2 साल का लोन ले लिया, 3 साल का ले लिया, 1 साल से ज्यादा, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि फिक्स लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के बाद पे की जाती है। डिवेंचर और बॉन्ड्स, ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बता रखा हुआ है। अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो चैप्टर है उसमें सारी आपको एक्सप्लेनेशन की हुई है। कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में उसका ओनर लगाता है। जैसे मान लीजिए मेहता सर है, वो एनसी में जो पैसा लगाएंगे वो कैपिटल होगी। कैपिटल, रवि स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। मान लीजिए रवि बिजनेस का मालिक है, रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया है 6 लाख के साथ, तो रवि इज ओनर। ओनर को प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ये जो लायबिलिटीज होती है एक्सटर्नल है, और ये कौन सी लायबिलिटीज है? इंटरनल है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहले हमने उसको अच्छी तरह से समझ लेना है क्वेश्चंस पे जाने से पहले। और वो अगर इक्वेशन समझ में आ गई है तो अभी आपके सामने एसेट्स की भी लिस्ट दे दी गई थी और लायबिलिटीज की भी लिस्ट थी और कैपिटल भी आपको बता दिया था कि कैपिटल क्या होता है। अब आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो कि बाद में आपके जरूर काम आएगा, हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन में काम आएगा ये आपको। इसको आप ये समझ लो कि आपको एक बहुत ही राज की बात बताई जा रही है, जो आपको समझ में आ गया तो बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे क्वेश्चन करने के साथ साथ सिंपल हो जाएगा। तो उसको समझने की कोशिश करें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि कैपिटल इंक्रीज भी होती है और कैपिटल डिक्रीज भी होती है। अब आपको ये तो पता ही है कि कैपिटल किसकी होती है? ओनर की होती है। अगर उसको लॉस होगा तो आप मुझे खुद ही बताइए कि कैपिटल बढ़ेगी, ओनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो लॉस से जो बिजनेसमैन की कैपिटल है वो कम होगी। एक तो लॉस से कम होगी, एक एक्सपेंस से कम होगी। एक्सपेंस आपको पता ही है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, टेलीफोन बिल, इससे भी आपकी कैपिटल कम होगी यानी कि डिक्रीज होगी। एक तो लॉस से कैपिटल कम होगी, राइट, एक्सपेंस से कम होगी और ड्राइंग से कम होगी, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था। अकाउंटिंग बेसिस टर्म जो थी उसमें ड्राइंग्स बताया था। ड्राइंग्स इज दैट अमाउंट, राइट, which shown in the form of cash or goods for personal use। आप उसको घर के लिए जो लेकर जाते हैं बिजनेस से निकाल के, बिजनेस में से अगर कैश निकाल कर आप घर के लिए लेके जाते हैं तो उसको नोट कर लें, ड्राइंग्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपने अपनी शॉप में से गुड्स निकाल लिया और उसको घर ले जाके यूज कर रहे हैं तो उसको भी ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है विच इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस। ये वर्ड नोट कर लें, पर्सनल, राइट, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए जो बिजनेस में से पैसा निकाला जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं और ड्राइंग्स के कारण आपकी बिजनेसमैन की जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगी। अब कैपिटल इंक्रीज भी 3 कारण से होगी। 3 कौन कौन? एक तो प्रॉफिट, बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, इससे भी कैपिटल बढ़ेगी। बिजनेसमैन को इनकम्स होंगे, इससे भी कैपिटल बढ़ेगी। कमीशन रिसीव्ड, बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है। और एडिशनल कैपिटल, जैसे आपके पापा का बिजनेस है, वो बिजनेस में जितना पैसा और लगाएंगे, जब वो पहली बार पैसा लगाते हैं तो उसको हम, राइट, ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं। लेकिन जो हम बीच में पैसा लगाते हैं बिजनेस में, साल के बीच में और पैसा लगाते हैं, ये नोट कर लें, एडिशन कैपिटल होती है जो साल के बीच में और पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, उसको हम एडिशन कैपिटल कहते हैं। उससे भी आपकी कैपिटल बढ़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल इंक्रीजेस ड्यू टू प्रॉफिट, इनकम एंड एडिशन कैपिटल। कैपिटल डिक्रीजेस ड्यू टू लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। ड्राइंग्स मैंने आपको बता दिया पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज के लिए जो चीज आप घर के लिए ले आएंगे बिजनेस में से, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ये आपको सेकंड चैप्टर मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, वो जरूर देखें, वो वीडियो, वो लेक्चर जरूर देखें। सेकंड जो चैप्टर का है उसमें सारी टर्म समझाई हुई है, व्हाट इज एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज रेवेन्यू, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हुए हैं। अब हम आते हैं अकाउंट्स में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, और ये नोट कर लें आप अपने रजिस्टर में। फाइनल अकाउंट 3 होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट भी अभी हम बाद में बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। लेकिन अभी हम यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे सकते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट
जो होती है वो एक स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट की कभी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, ध्यान रख लेना। बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट जो है वो एक मिरर है, जैसे आप सुबह उठते हैं और शीशे में मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं कैसी है, वैसी एक बिजनेसमैन की शक्ल कैसी है, उसका रंग रूप आकार क्या है, वो अमीर है गरीब है कैसा है, वो उसकी बैलेंस शीट को देख के पता चलता है। तो बैलेंस शीट को आप मिरर ऑफ द बिजनेस कह सकते हैं, राइट। मिरर, जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं मिरर में तो पता चलता है कैसे लग रहे हैं, तो सेम वैसे ही आपका जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल शो करती है। और बैलेंस शीट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बैलेंस शीट की दो साइड होती है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। ये और इजी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट। ये चीज ध्यान रख लें। लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड इज द एसेट्स। और जो लायबिलिटीज है उसी साइड में हम कैपिटल्स को भी दिखाते हैं, क्योंकि जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है और जो लायबिलिटीज होती है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं। यानी कि लायबिलिटीज में आउटसाइडर क्लेम और इंटरनल क्लेम दोनों आते हैं। तो बैलेंस शीट की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो लायबिलिटीज होगी, नोट कर लें, और राइट हैंड साइड एसेट साइड होगी। ओके, दैट इज द बैलेंस शीट। This is the right side, this is the left side. Liabilities, creditors अभी आपको बताया था, bills payable, short term loan, expenses due but not paid, right? Income received in advance, and next point जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा था वो अब आप ध्यान से देख लें, कैपिटल। जो कैपिटल होती है उसको हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं, ध्यान रखना। कैपिटल लास्ट में लिखा जाता है, पहले सारी लायबिलिटीज लिखी जाती है। तो पहले कौन सी वाली लायबिलिटीज है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, एक्सपेंसेस, राइट, ड्यू बट नॉट पेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म लोन भी कह सकते हैं, LTL। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है कि जो आपने 1 साल के बाद देना है उसको लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, यानी कि जो पैसा आपने 2 साल के बाद 3 साल के बाद देना है। LTL मीन लॉन्ग टर्म लोन। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब जो आपने किसी से पैसा एडवांस में ले लिया है लेकिन अर्न नहीं किया है। तो नोट कर ले, मैं बोल रहा हूं आपको इसका क्या मतलब है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका ये मतलब है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, राइट। इस चीज को ध्यान रखें, ये लायबिलिटीज हो जाती है। तो लायबिलिटीज में दोनों साइड दिखाते हैं, लायबिलिटीज एज वेल एज कैपिटल। कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटीज है, और ये सारी की सारी जो ऊपर वाले एग्जांपल है ये आउटसाइडर लायबिलिटीज है। और राइट हैंड साइड पे आपको एसेट लिखनी है, कैश, कैश एंड बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, और अगर कोई हमारी इंटेंजिबल एसेट है तो वो भी यहाँ जाएंगी। और ये लास्ट में ध्यान रख लेना, बैलेंस शीट की दोनों साइड शुड बी इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर यहाँ का टोटल आपका 5 लाख है तो यहाँ का टोटल भी आपका 5 लाख होना चाहिए। बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो एक बार मैं दोबारा बता दूं, बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज कहलाती है और राइट हैंड साइड एसेट कहलाती है, कोई आपसे पूछे तो, राइट। अब हम आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट से, जिससे अब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो उसमें मैंने आपको पॉइंट दिया है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस। अब इसको समझने की कोशिश है, ध्यान से समझना है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसको ध्यान से समझना। एसेट्स के बारे में आपको पता चल गया, लायबिलिटीज, कोई चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते बीच में। नंबर 1 एग्जांपल, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। अब आपसे टीचर एग्जांपल पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए सोचकर जिससे एक एसेट बढ़ रही हो और एक एसेट कम हो रही हो। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश। अब आप सोचो, अब आप अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी ला रहे हैं, राइट। तो क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, तो इसका मतलब मशीन बढ़ रही है, मशीन एसेट्स है। और दूसरी तरफ एक एसेट और कम हो रही है, क्या कम हो रही है, कैश। पापा की जेब में से कैश आ रहा है, इसका मतलब जेब क्या हो रही है, थोड़ी सी ढीली हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें से कैश गोज आउट हो रहा है, एक एसेट्स डिक्रीज हो गए।
कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट यही एग्जाम्पल देंगे, कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। कैसा, ध्यान से देखें। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम जब किसी को उधार सामान बेचते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, डेटर्स। तो यानी कि जब आप किसी को उधार सामान देते हैं तो वो आपका डेटर बन जाता है। तो डेटर बन गया, तो डेटर किसका एग्जाम्पल है, एसेट का। तो यहाँ पे एक एसेट आपकी बढ़ गई। लेकिन जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो दुकान में से क्या कम होगा, स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम होगा तो क्या कम होगा, एसेट कम होगी, राइट। मान लीजिए आपने ज्वेलरी का काम है, आपने एक रिंग बेच दी और वो भी उधार बेची आपने। आप जब एक रिंग उधार बेचेंगे गोल्ड की 30,000 रुपए की, तो क्या होगा, पैसा तो आया नहीं, वो आपका कस्टमर बन गया। अब आप उसको बोलेंगे भाई साहब आपसे 30,000 रुपए हमने लेने हैं। तो जिससे आपने पैसे लेने हैं, चाहे वो घनश्याम है, चाहे वो गीता है या सीता है, जिससे पैसा आपने लेना है वो गीता, सीता, मीता कोई भी हो सकती है, राम, श्याम कोई भी हो सकता है। तो जिससे पैसा लेना है वो डेटर है। आप उसको याद रखते हो। आप अपने दोस्त को 20 रुपए दे देते हो तो याद रखते हो, या तेरे को 20 रुपए दे दे वो कब देगा, तो वो आपका डेटर है। तो यहां पर आपने रिंग बेची है, गुड्स बेचा है, तो जिसको आप उधार गुड्स बेचते हैं वो डेटर होता है। डेटर से पैसा लेना है, एसेट बढ़ रही है, और स्टॉक दुकान में से एक रिंग कम हो गई तो स्टॉक कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है। फ्रेंड्स, अब जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट एग्जांपल उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, अब आपने सोचना है इसमें, इंक्रीज इन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब आपने इसमें सोचना है कि एक ऐसा एग्जांपल जिससे आपकी एसेट भी बढ़ रही हो और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही हो। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले लिया है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स आपको पता ही चल चुका है, अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स आपने खरीदा है, उधार खरीदा है, तो गुड्स आपके पास आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास गुड्स आ रहा है, गुड्स कम्स इन, गुड्स कम्स इन तो मतलब स्टॉक बढ़ रहा है आपका। स्टॉक बढ़ रहा है तो मतलब आपकी एक एसेट बढ़ रही है, क्लियर। तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है, गुड्स कम्स इन। लेकिन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो कैश तो आपके पास से जा ही नहीं रहा, तो आपने क्रेडिट खरीदा है, तो क्रेडिट खरीदा है तो आपका क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। जिनसे आप उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो क्या बढ़ेगी, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, राइट। गुड्स आपने क्रेडिट पे खरीदा है, तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदने का मतलब है गुड्स तो आ गया, स्टॉक बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गई आपके पास आ गया। इस तरह से आपको सोचना है, डेबिट साइड इक्वल टू द क्रेडिट साइड। दूसरी तरफ आपके पास से कैश तो जा ही नहीं रहा, राइट। आपने पता चला कि 100 रुपए के गुलाब जामुन ले लिए, उधार ले लिया आपने, तो गुलाब जामुन तो आ गए घर पे, राइट। तो गुलाब जामुन तो आ गए घर पे, एक टाइप से एसेट्स हो गई। लेकिन उसको 100 रुपए देना भी तो है, दिया तो है ही नहीं, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप उधार खरीदते हैं। जैसे इसमें भी आप कह सकते हैं गीता, सीता, मीता, मोहन, सोहन, जिनसे आपने उधार खरीदा है। आपने अंकल से 200 रुपए की पतंगे ले ली, काइट्स खरीद ली, तो काइट्स के पैसे भी तो देने हैं, वो तो दिए नहीं, कभी भी तो दोगे, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तुमको क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो लायबिलिटीज बढ़ गई। सेकंड एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब लोन टेकन फ्रॉम बैंक देंगे तो एक तरफ से आपका कैश या जो आपका बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो कैश या बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब है कि आपका क्या बढ़ रहा है, आपकी एसेट बढ़ रही है। और अगर एसेट बढ़ गई और दूसरी तरफ आपने लोन लिया है, तो जब आप लोन लेंगे तो लोन आपने पैसा देना भी है, तो लोन बढ़ रहा है, तो लोन बढ़ने का मतलब है कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। इस तरह से आपने सोचना है, दोनों साइड को इक्वल करना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। अब वो कह रहा है ऐसा एग्जांपल दो, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं अपनी बुद्धि से, जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होगा। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, तो इसका एग्जांपल है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो रमेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो रमेश बिजनेस में पैसा लेकर आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी आपने समझना है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश कम्स इन,
कैश कम्स इन बिजनेस, राइट। तो एसेट बढ़ रही है क्योंकि कैश किसका एग्जांपल है, एसेट का। और दूसरी तरफ ये कैपिटल है, तो कैपिटल को हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज भी कहते हैं, याद होगा आपको। तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि कैपिटल भी बढ़ रही है बिजनेस में, क्योंकि आप ओनर हैं तो कैपिटल भी बढ़ेगी, राइट। इंक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम। अभी अभी आपको बताया था इनकम से आपकी कैपिटल बढ़ती है। अब ये ध्यान रखें, इंक्रीज इन एसेट, इंटरेस्ट आएगा तो क्या आएगा, कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगी, ठीक है। और ड्यू टू इनकम, इनकम के कारण क्या होगा, कैपिटल भी आपकी बढ़ जाएगी। दोनों साइड इक्वल करनी है आपको, ये ध्यान रखें। इंक्रीज इन एसेट, इनकम, इनकम हो रही है आपको, कैश बढ़ेगा, बिजनेस में कैश आ रहा है भाई, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सबको पैसा आता है, अच्छा लगता है, जेब भारी हो जाती है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट, साथ के साथ में डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक तरफ एसेट बढ़ रही है, एक तरफ एसेट डिक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी डिक्रीज है। तो सोचो, आप इनके अलावा भी सोच सकते हैं। तो मैंने आपके लिए लिखा है पेमेंट टू क्रेडिटर। धीरे धीरे आप इसके अलावा भी सीखना है। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लायबिलिटी जिनको आपने पैसा देना है। अब जब आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश जाने का मतलब है जब पेमेंट करते हैं तो एसेट्स कम होती हैं और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, और क्रेडिटर्स भी कम हो गए तो लायबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। भैया आपने पतंग वाले को 200 रुपए देने थे, उसमें से 100 रुपए दे दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है, यस। सेकेंड एग्जाम्पल, पेमेंट टू लॉ, पेमेंट ऑफ लोन। अब आप लोन वापस करेंगे, आपके पापा ने लोन लिया हुआ है 2 लाख का, बैंक वाले को 1 लाख रुपए वापस कर देते हैं, तो क्या होगा, कैश कम होगा। कैश कम हुआ तो एसेट कम हुई, राइट। और ऊपर से आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है यानी कि किस कारण कम हो रही है, क्योंकि लोन कम हो रहा है, लोन भी तो कम हो रहा है। 2 लाख रुपए देने थे लोन वाले को, लाख रुपए दे दिए तो लायबिलिटी कम हो गई। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से देखें, डिक्रीज इन एसेट्स एंड सिमिलटेनियसली डिक्रीज इन कैपिटल। अब आपने एक ऐसा पॉइंट सोचना है, अगर आपने पेपर में 1 मार्क्स लेना है एग्जाम में, तो आप कोई भी एक पॉइंट सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने 2 या 3 पॉइंट लिख के आना है, जो आपके माइंड में बेस्ट लगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जिससे कि आपकी एसेट्स कम हो रही हो और आपकी कैपिटल भी कम हो रही हो, तो ऐसा पॉइंट आप सोच सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 पॉइंट मेंशन करे हैं, एक तो ड्राइंग्स जैसे आपको बताया था, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। तो ड्राइंग से क्या होगा, पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज होता है। तो सबसे पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। आप जब पर्सनल यूज के लिए लेके जाएंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा, पर्सनल यूज के लिए कैश बिजनेस से जाएगा, कैश गोज आउट, ये चीज ध्यान रखें। कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस। तो इसलिए वो आपकी एसेट्स को क्या कर देगा, पूरा लिख दिया आपके लिए, एसेट्स को कम कर देगा, ये चीज ध्यान रखें। तो साथ के साथ में कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल डिक्रीज क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अगर आप बैंक में से घर के लिए पैसा निकालना है तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है। इसी वजह से आपने बिजनेस में से घर के लिए पैसा निकाला है, बिजनेस के लिए नहीं। कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, एसेट कम हो जाएगी और कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग किए जाते हैं वो बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते हैं, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। यानी कि मेहता सर का अगर बिजनेस है, एनसी है, इंस्टीट्यूट है, तो जो ट्रांजैक्शन है वो एनसी के अकॉर्डिंग होंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू मेहता सर, ये चीज ध्यान रख लें। सैलरी पेड और रेंट पेड, सैलरी पेड रेंट पेड आपका एक्सपेंस है। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कोई फायदा ही नहीं है अकाउंट पढ़ने का। चैप्टर नंबर 2 का आप लेक्चर जरूर देखें, उसकी वीडियो जरूर देखें। एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्या होगा, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट होगा। आप रेंट पे करेंगे तो जेब से पैसा जाएगा, कैश गोज आउट, तो एसेट आपकी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कोई एसेट बनी तो है नहीं कि ये तो है नहीं घर में टीवी आ गया,
या फैक्ट्री में कोई मशीन आ गई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, या कुछ उसकी जगह आ गया, आया तो कुछ नहीं है। तो जब कोई एसेट आई नहीं है तो वो भी आपकी किसको कम कर देगा, कैपिटल को कम कर देगा। ये चीज ध्यान रख लें कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस ड्यू टू एक्सपेंसेस, कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रख लें इस बात को। अब आ जाता है राइट। अब आपको तीन फॉर्मूले थोड़े से वो सिखा देते हैं, अब आपके माइंड में आएगा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल वो होती है जो साल के एंड में होती है। आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया 2018 और आपका ईयर कब खत्म होगा, 2019 मार्च 31, तो आप देखना चाहेंगे भाई मार्च 31 को कितना पैसा हो गया। अब आप गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं 1 अप्रैल को आपने नई गुल्लक ले आई, मनी बॉक्स ले आए, उसमें पैसे डालने शुरू करें 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपया। तो आप लास्ट में देखना चाहेंगे ना, बिल्कुल लास्ट में 31 मार्च को कि भैया इस मनी बॉक्स को तोड़ के देखते हैं कितना पैसा निकलता है। तो 31 मार्च को जब आप मनी बॉक्स तोड़ेंगे उसमें से जो पैसा निकलेगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो अब आप मनी बॉक्स में पूरे साल आपने पैसा डाला भी, उसमें से निकाला भी, ठीक है ना, उसमें पैसा डाल रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो ड्राइंग से एक टाइप से, जो डाल रहे हैं वो एडिशनल कैपिटल है, और जो सबसे पहली बारी डाला होगा वो ओपनिंग कैपिटल है। मनी बॉक्स में जो सबसे पहला नोट डाला होगा वो ओपनिंग कैपिटल है, और उसके बाद जो जो पैसा डाल रहे हैं वो एडिशनल कैपिटल है मनी बॉक्स के अंदर, और उसमें से जो निकाल रहे हैं ना वो ड्राइंग्स है, ठीक है। और बीच में से भाई ने 10 रुपए निकाल लिए वो लॉस हो गया, और मम्मी ने 20 का नोट डाल दिया मान लीजिए वो प्रॉफिट हो गया। तो समझ में आ रही नहीं आ रही सिंपल लैंग्वेज में, मम्मी ने 20 का नोट डाल दिया, पापा ने 50 का नोट डाल दिया, वो प्रॉफिट हो गया टाइप से, और छोटे भाई ने 10 का नोट निकाल लिया बीच में से, वो लॉस हो गया। तो लॉस के कारण कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस चीज को ध्यान देंगे, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है जो साल के एंड में होती है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब है शुरू में होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, राइट। जो मम्मी ने पैसे डाले हैं उसको आप समझ सकते हैं प्रॉफिट, छोटे भाई ने पैसे निकाल लिए लॉस। समझने का तरीका है, बिजनेस में लॉस भी होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, प्लस एडिशन कैपिटल जो साल के बीच में और पैसे डाल रहे हैं आप गुल्लक में, मनी बॉक्स में, माइनस ड्राइंग, जरूरत पड़ने में निकाल भी लेते हो कभी कभी, चाट पकौड़ी खानी है पैसे निकाल लेता हूं भाई, तो वो ड्राइंग्स हो गई। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो साल के शुरू में होती है। अब इसी फॉर्मूले को हमने उल्टा घुमा दिया, ध्यान से देखें, मैथमेटिकल स्टूडेंट समझ जाएंगे। इसी फॉर्मूले से मैंने बाकी के दोनों फॉर्मूले निकाल दिए। क्लोजिंग कैपिटल को इधर ले आया, प्रॉफिट माइनस हो गया, सारे साइन बदल गए, लॉस प्लस हो गया, ध्यान से देखें, एडिशन कैपिटल माइनस हो गया, ड्राइंग माइनस थी, ड्राइंग्स क्या हो गया, प्लस हो गया। इस फॉर्मूले में से सेकंड फॉर्मूला निकल गया। थर्ड फॉर्मूला क्या निकल सकता है, प्रॉफिट और लॉस। अगर माइनस में आया तो लॉस, अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट। इसी फॉर्मूले को हमने यहां घुमा दिया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, राइट, माइनस एडिशन कैपिटल, साइन बदल गए, प्लस ड्राइंग्स। तो इसको ध्यान से देख लें दोबारा से, कैपिटल डिक्रीज होगी ड्यू टू एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहें। प्रॉफिट और लॉस भी समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले। अब है कैपिटल इंक्रीज किससे होती है, थोड़ी देर पहले भी बताया था, ड्यू टू एडिशन कैपिटल, प्रॉफिट्स, इनकम्स, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।